रुक जाओ मेरी बच्ची। दुआ। दुआ। दुआ रुक जाओ प्लीज। मुझे माफ कर दे। मेरी प्यारी बेटी, मेरी प्यारी गुड़िया, मामा ने बहुत याद किया तुम्हें। देखो मामा मिलने आई है तुमसे। ऐसी हो मेरी जान, मेरी शहजादी, मेरे दिल का टुकड़ा। ओह मेरी बेटी, मामा आ गए। हमने बहुत ख्याल रखा इसका। अब आप यहाँ से चली जाएं। आप लोगों ने मेरे साथ जो कुछ किया, कम से कम मेरी बेटी के साथ मुझे अकेले रहने दें। जाएं यहाँ से, जाएं। आ गई हूँ मैं, मान ली मैंने बात। और क्या चाहते हैं मुझसे? लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ठीक है अम्मी, चले आ जाइए आप मेरे साथ। जवेरिया सोरी, अंदर मत आइएगा। दुआ बेटा, मैं हूं उमर। उमर अंकल आए। शुक्रिया आने के लिए। मेरी जान, अरे मेरी बेटी, कैसी हो तुम? उमर अंकल, आपको पता चला क्या हुआ? हाँ बिल्कुल पता चला। तुम्हारी मॉम के साथ था, उन्होंने बताया मुझे। वो कैसी है? दुआ, भी इन सब बातों के बारे में मत सोचो। वो मुझसे नाराज होंगी, है ना? नफरत कर रही होंगी इस वक्त। वो तुमसे नफरत क्यों करेंगी मेरी जान? वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है और तुम्हारी फिक्र में रहती है। उमर अंकल, इतना कुछ होते चले जा रहा है बस। यहाँ हर कोई एक दूसरे पर गुस्सा निकाल रहा है। आप सोच भी नहीं सकते। और मैंने क्या किया? सब कुछ होने के बावजूद भी इस घर में लौट आई मैं। जानता हूँ दुआ, मैं जानता हूँ, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र न करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मेरे भाई भी बहुत इंसाफ पसंद है। वो इस घर में किसी को भी तुम्हारे साथ जुल्म नहीं करने देंगे। उनके इंसाफ पसंद होने से क्या होता है? इस घर में उनके अलावा सब लोग जालिम हैं। देखो दुआ, चंद दिन पहले तक तुम अपनी बेटी को देख भी नहीं सकती थी, लेकिन अब तुम इसे देख सकती हो। देखो, सब कुछ एक साथ नहीं हो सकता, इसलिए जो कुछ भी गुस्से में कहा गया उस पर ध्यान न दो। अगर मैं अपनी बेटी को देखूंगी तो अपनी माँ से नहीं मिल सकती मैं। ये कहा है इस्लान ने मुझे। मेरा यकीन करो, ये सब बकवास है। ये लड़का तो बिल्कुल पागल हो गया है। मैं भाई से बात करूंगा और अगर जरूरत पड़ी तो उसके कान भी खींचूंगा। कोई तुम्हें इस घर में परेशान नहीं कर सकता। ये बहुत फजूल बात है दुआ। शुक्रिया उमर अंकल। मॉम और आप भी हमारे झगड़ों की वजह से परेशान हो गए। अरे इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं, हमारी बात हो गई है, तुम बिल्कुल भी फिक्र न करो। मेरे लिए सब कुछ इतना मुश्किल है, हर बात पर अफसुर्दा हो जाती हूँ, काबू नहीं रख पा रही। मुझे मालूम है दुआ, ये तुम्हारे लिए आसान नहीं है। मेरा मानना है इस घर में हर किसी को तुम्हारे साथ नरमी से पेश आना चाहिए। तुम बहुत कुछ सह चुकी हो, नई नई माँ बनी हो, बच्चे को दूध पिला रही हो, लेकिन तुम्हें मजबूत बनना होगा अपनी बेटी के लिए, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। शुक्रिया। शाबाश मेरी जान। दुआ, जाओ यहाँ से। अजलान, मैंने कहा जाओ यहाँ से। खुदा के लिए मत करो ऐसा। मैंने क्या किया है? मैं तुमसे यहाँ पर बातें करने के लिए नहीं आई हूँ, समझे? मैं यहाँ अपनी बेटी के साथ वक्त गुजारने आई हूँ। तुमने क्या सोचा था कि तुम मुझे ब्लैकमेल करके वापस बुलाओगे, मैं वापस आ जाऊंगी और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? दुआ, हर वो चीज करने के लिए मैं तैयार हूँ जिससे सब कुछ पहले जैसा हो जाए। मैं कसम खा रहा हूँ। जरूरत नहीं, तुम खुद उस आग में जलोगी जो तुमने मेरे लिए लगाई है। ठीक है। अम्मी खाने पे तुम्हारा इंतजार करेंगे। ख्वाबों से बाहर निकल आओ और इस कमरे से भी।
खाना खाऊंगी मैं इन लोगों के साथ, नफसियाती लोग। चलो नानी जान को कॉल करते हैं। दुआ का फोन है। दुआ कैसी हो मेरी जान? मैं बहुत परेशान थी तुम्हारे लिए। मॉम, आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? बहुत शर्मिंदा हूँ मैं, लेकिन मेरी मजबूरी थी, मैं क्या करती। दुआ मैं तुमसे नाराज क्यों होंगी बेटा? अभी ये बातें सोचने का वक्त नहीं है। देखो नानी यहाँ है, जिमल भी है सामने, सब एक साथ है। बस तुम्हारी बातें कर रहे थे। तुम्हारी कॉल आ गई तो सुकून मिल गया। मैं मजबूर थी, उसने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। जानती हूँ बेटा अच्छी तरह से। जवेरिया कैसी है? ठीक है, बहुत प्यारी है। जब से आई हूँ सुकून से सो रही है, किसी फरिश्ते की तरह। सुन के सुकून मिला है दुआ। मॉम, दुनिया की कोई ताकत मुझे आपसे मिलने से नहीं रोक सकती। बिल्कुल बेटा ठीक कह रही हो, कोई नहीं रोक सकता, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बेटा इस वक्त उन लोगों का दिमाग जगह पे नहीं है। बस कुछ दिन इंतजार करो, आगे सब ठीक हो जाएगा। अपनी माँ पे भरोसा करो, वहाँ पर आराम से रहो, कोई गलती नहीं करना। ओके? अपनी बेटी के साथ वक्त गुजारो। ठीक है, ऐसा ही करूंगी। अजलान ने कुछ किया तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं मॉम, बात करने की कोशिश कर रहा है। और बाकी सब? वो मरियम मोहतरमा? वो भी नहीं, कोई करीब आने की हिम्मत नहीं कर रहा इस कमरे के। कभी नहीं करेंगे, लेकिन उनकी बातों में कभी नहीं आना, याद रखो मेरी बात। तुमने खुद ही देखा ना आज, चीखने चिल्लाने से मसले हल नहीं हुआ करते मेरी बच्ची। फिक्र नहीं करो तुम, हम समझदारी के साथ कोई रास्ता निकालेंगे। बैठकर सोचते हैं, इस मसले का हल जरूर निकलेगा। ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। अपने आंसुओं को जाया नहीं करूंगी दुआ। अब तुम सब बातों को छोड़ो और अपनी बेटी के साथ खूबसूरत वक्त गुजारने की कोशिश करो। हम सब बहुत जल्द एक साथ होंगे बेटा। बहुत शुक्रिया मॉम, सबको मेरी तरफ से सलाम कहिएगा। ठीक है मेरी जान, और सबकी तरफ से तुम्हें प्यार। फिर बात होती है। मेरी प्यारी शहजादी, मेरी खाने के बर्तन ले जाऊं? जी ले जाएं। अगर आप चाहें तो थोड़ा आराम कर लें, बच्चे को मैं संभाल लूंगी। बिल्कुल नहीं, मैं अपनी बेटी के पास रहूंगी। मैं इसका ख्याल रख सकती हूँ। जानती हूँ मैं, ख्याल रखेंगे आप जवेरिया का, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं थकी हूँ। अगर कोई बात होगी तो मैं आपसे जरूर मदद लूंगी। हयात आपा, क्या मेरी सारी चीजें अभी भी यही हैं? मिल जाएंगी? जी हाँ, बिल्कुल यही है। अजलान साहब ने हाथ भी नहीं लगाने दिया। तो मैं नहा लेती हूँ, बस 10 मिनट लगेंगे मुझे नहाने में। आप जवेरिया के पास रुक जाएंगी थोड़ी देर के लिए? हाँ हाँ जाए, मैं यही हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, सोते हुए कितनी प्यारी लग रही है। दुआ, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। जिंदगी कितनी खूबसूरत थी। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम साथ हैं। नहीं दुआ, ये सब बकवास है। मैं बस चाहता हूं कि तुम मुझे समझो मेरी जान। यहाँ क्या कर रहे हो? निकल जाओ यहाँ से। तुम ऐसे क्यों बर्ताव कर रही हो जैसे हम पहली बार मिल रहे हैं? नहीं अजलान, हम ऐसे रहेंगे जैसे कभी नहीं मिले, और अब ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। सुनो, देखो, बच्ची का कमरा बहुत छोटा है और वैसे भी वो वहां आराम से नहीं रह सकती, समझो इस बात को। उसे यहाँ लेकर आओ और तुम दोनों यहीं रहो। मैं यहाँ जमीन के अब सोफे पे सो जाऊंगा, मगर तुम दोनों को वहां आराम नहीं मिलेगा। एहसान की जरूरत नहीं है, मैं उसी कमरे में रहूंगी। तो प्लीज समझो, तुम्हें आराम नहीं मिलेगा वहां। मुझे फिक्र हो रही है, जाओ उसे लेकर आओ।
क्या कह रहे हो? समझ नहीं आ रहा तुम्हें क्या? तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं इस कमरे में नहीं रह सकती? समझ क्यों नहीं रहे हो तुम? मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। चुप हो जाओ अज़लान, बंद करो ये ड्रामा। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और जानता हूँ मैंने तुम्हें तकलीफ दी है, लेकिन चुप मुझसे चुप गलती हो चुप गई। चुप हो जाओ। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम अपने आप के सिवा किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते और मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी अब। मैं इस घर में अपनी बेटी की वजह से हूं और मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरे साथ जो कुछ किया है तुम्हें लगता है वो मैं आसानी से भूल जाऊंगी? तुमने एक छोटी नन्ही बच्ची को उसकी मां से दूर किया, मुझ पर इल्जाम लगाए, मुझे पागल साबित करने की हर कोशिश की। तो अब क्या? निकल जाओ यहां से, जाओ। मुझे तुमसे नफरत है।